नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इसके बाद अपन क्लास चालू करते हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में होता क्या है, सबसे पहले हम वो जानेंगे। तो क्या है संख्या पद्धति में, जैसे कोई संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, उदासीन है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या पद्धति। तो अपना टॉपिक है संख्या पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले संख्या पद्धति। तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। तो इसमें सबसे पहले संख्या आती है चार प्रकार की। प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, ये है प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या मतलब प्रकृति, मतलब अपने आप में क्या, जीरो से एक से चालू होना। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अपने आप में क्या होती, 100%, ये 100% होती। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकृति मतलब प्राकृत संख्या। अब इसको याद करने का क्या कैसा नियम है, प्रकृति मतलब प्राकृत संख्या मतलब प्रकृति के द्वारा बनी हुई संख्या। मतलब क्या है प्राकृतिक संख्या, ये क्या शुरू से बनी हुई है। तो कहाँ से चालू होती है, एक से चालू होती है। मतलब प्राकृत संख्या मतलब प्रकृति के द्वारा बनाई हुई वस्तु मतलब संख्या। तो क्या करेंगे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है, एक से लेकर। तो एक से लेकर एक, दो, तीन, चार, ये ऐसे करके अनंत तक। अनंत मतलब अब पता नहीं कहां तक जा रही है संख्या, तो अपन क्या लिख देंगे, अनंत मतलब इन्फिनिटी इसको। तो क्या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या एक से लेकर, एक से चालू होती है, एक से चालू होकर कहां तक, अनंत तक। मतलब हजारों लाखों करोड़ों संख्या तक ये जा सकती है। तो अपन को इतनी संख्या न लगती, अपन ने सिर्फ अपन को पता चल गया कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या एक से चालू होकर अनंत तक जाती है। तो क्या कर अपन ने, एक, दो, तीन, चार, डैश डैश करके अनंत का अपन ने सिंबल लगा दिया। तो क्या करा अपन ने, सबसे पहले प्राकृत संख्या जाना। प्राकृत संख्या एक से चालू होकर अनंत तक, ठीक है। अब प्राकृत के बाद क्या आती है, पूर्णांक संख्या। सबसे पहले आप क्या आएगी, पूर्ण संख्या। क्या आ जाएगी, ये प्राकृत संख्या है। अब आ जाएगी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण ये संख्या, ये क्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन से होते हैं, पूर्ण संख्या जो जीरो से चालू होती है। अब ये पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब एक से चालू है, मतलब पूर्णांक मतलब ये प्रकृति के द्वारा बनाई हुई। और ये पूर्ण संख्या, अब मान लो जैसे ये एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये। तो इसमें क्या, ये क्या प्राकृत संख्या। प्राकृत मतलब ये एक से चालू है, ले पूर्ण। अब इस संख्या में अब अगर किसी कोई भी अंक अपन लिखते हैं तो कहां से लिखते हैं, एक, दो, तीन, चार, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ तक। ये क्या, वन डिजिट के अंक है, एक से लेकर नौ। अब इसी में जोड़ घटाव गुणा भाग आगे पीछे करके अपन क्या शतक गिनती लिखते हैं। तो सबसे पहले अपने चालू कहां से हुई, एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, ये अपनी गिनती चालू हुई यहाँ से एक से लेकर। तो प्राकृत संख्या मतलब कहां से, एक से चालू। लेकिन पूर्ण, अब पूर्ण के लिए अब ये संख्या तो अपने आप में क्या अधूरी कहलाती है। अब क्या, अगर जीरो लिख देंगे तो क्या पूर्ण आ जाएगा। अब पूर्ण की भी तो कोई वैल्यू है कि नहीं, मतलब जीरो की। तो अपन मान लो ये अपन ने एक लिखा, अब यहाँ जब तक जीरो नहीं लगाएंगे तब तक अपनी संख्या क्या, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो क्या ये 10 हो गया। अब इसमें अपन को पता चल गया ना कि ये जीरो है। अब जीरो की कितनी वैल्यू है, तो अपन को क्या, ये संख्या है, ये क्या पूर्ण संख्या है। मतलब ये प्राकृत संख्या है, एक से लेकर अनंत तक। अब पूर्ण संख्या, अब ये क्या पूर्ण संख्या कहलाएगी, जीरो से लेकर 10 तक, 10 क्या अनंत तक जाती है। ये भी क्या, अब यह जीरो,
0 के बाद 1 2 3 4 5, ये अनंत तक, अब ये भी अनंत तक। तो क्या ये प्राकृत संख्या मतलब 1 से चालू है, और ये पूर्ण संख्या तो 0 से चालू है। अब इसके बाद क्या है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या अब पूर्णांक आ जाएगी। ये कौन सी संख्या, पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, सबसे पहले इसमें कौन सी संख्या आ जाएगी, ये पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा ऋणात्मक, ये क्या धनात्मक तथा ऋणात्मक, तो क्या आ जाएगा, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक। तो क्या इसकी परिभाषा क्या आ जाएगी, धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहलाते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये वाले पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब ये क्या, प्राकृत संख्या मतलब ये वे संख्या होते हैं जो प्रारंभ 1 से लेकर अनंत तक जाते हैं। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या ये वे संख्या होती है जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है। और अब ये पूर्णांक संख्या, ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब धनात्मक तथा ऋणात्मक कैसे, सबसे पहले अपन इसको जानेंगे। तो क्या धनात्मक, अब इसको अपन ये क्या, ये 0 मान लिया, ये क्या 0 माना गया, ये तो है 0। ये क्या, ये अपना उदासीन है, ये उदासीन। अब इसके आगे की संख्या प्लस में आएगी और इधर की माइनस में। इसमें क्या बोला था, पूर्णांक संख्या। अब पूर्ण संख्या अपन बोलते हैं तो क्या आ जाएगी, पूर्ण मतलब 1 2 3 4 5, ये कौन सी संख्या, ये पूर्ण संख्या है। ये क्या, पूर्ण संख्या। और अपन को कौन सी निकालना, पूर्णांक संख्या, तो इसमें क्या माइनस आ जाएगा। अब क्या, जैसे 1 है, अब यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, ये है तो सही संख्या, पर ये क्या माइनस में आ जाएगी। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो अपन इसको, ये माइनस का चिन्ह है, और ये तो प्लस का है, कोई भी चिन्ह नहीं है तो क्या प्लस की चिन्ह कहलाएगा। तो क्या है, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक संख्या कहलाएगी, ये ऋणात्मक, और ये धनात्मक संख्या। अब क्या, ये पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कौन सी, सबसे पहले प्लस में, इधर वाला भाग क्या प्लस में, ये इधर से इधर ये बढ़ती जाएगी प्लस में, और ये इधर से बढ़ती जाएगी, तो ये क्या माइनस में। अब ये माइनस और ये इधर प्लस में है, तो क्या ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, तो ये क्या पूर्णांक संख्या है। अब ये क्या प्राकृत संख्या कहां से चालू होती है, 1 से लेकर अनंत तक, तो उसे कौन सी प्राकृत संख्या कह लेते हैं। और जो 0 से लेकर चालू होती है तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर, और ये पूर्णांक संख्या मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद अपन, अब कौन सी संख्या, सम संख्या। अब सम संख्या कौन सी आ जाएगी, मान लो ये 2 है, अब अपन ये जैसे गिनती लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो क्या, ये अपन ने क्या नॉर्मल गिनती लिखी। अब ये क्या नॉर्मल गिनती अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपन को कौन सी संख्या निकालना है, सम संख्या। अपन को कौन सी, सम संख्या, ये सम संख्या। अब क्या करेंगे, अब सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें भाग चला जाए, वो क्या पूर्ण, ये सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 14, ऐसे कैसे जिसमें भाग चला जाए, ये क्या है सम संख्या। इसमें 2 का, ये जैसे 2 है, 2 में किस किस का भाग जा रहा, एक तो 1 का जा रहा और एक 2 का जा रहा, मतलब इस संख्या में
2 का भाग जा रहा है, एक तो खुद का जा रहा है, 2 एकम 2, और ये इसका 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। तो एक संख्या का अपने आप में कितने 2 बार भाग जा रहा है। अब ये इसमें कितने का भाग जाएगा, एक तो 4 एकम 4, ठीक है, फिर 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो इस प्रकार ये क्या, भाज्य संख्या। तो ये कौन से कहलाएगी संख्या, भाज्य। भाज्य मतलब ये जिसमें भाग चला जाए, मतलब सम संख्या। अब विषम संख्या, ये विषम, अब अपन विषम संख्या, अब ये विषम संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, जिसमें भाग न जाता हो। ये भी कहां तक आ जाएंगे, अनंत तक। जैसे मान लो ये विषम संख्या, विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 7 के बाद 9, 9 नहीं आएगा। 9 कैसे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 3 का भाग चले जाता है। तो जैसे एक में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। या तो एक खुद का जाएगा और इसमें 3, या तो एक का जाएगा या 3 खुद का जाएगा। तो इस प्रकार से, तो ये क्या संख्या, विषम संख्या, जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, मतलब नहीं जाता, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। तो ये क्या, विषम संख्या। अपन ने क्या करा, 9 लिखा। अब 9 लिखा तो है, पर इसमें क्या, 3 का भाग चले जाता है, 3 3 9। तो ये 9 नहीं आएगा। अब क्या आएगा इसमें, इसके बाद 11 आ जाएगा, 12 भी नहीं आएगा, अब ये 13, फिर 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, ये 16 है। 16 के बाद 16 में किसका जाएगा, 8 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, तो 16 भी नहीं आएगा। अब इसके बाद 17 लेंगे, 17 में किसी का भाग नहीं जा रहा है। जैसे ये 17 है, अपन 17 का भाग देके देखते हैं। ये 17 में न तो 2 का जा रहा, न 3 का जा रहा, न 5 का। तो क्या 17, ये संख्या कौन सी, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 13 के बाद 17, 19 और 21 में चले जाएगा, ये 23, ऐसे करके ये भी अनंत तक। अब इसमें क्या है, सबसे पहले प्रागत संख्या, प्रागत संख्या के बाद पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। अब प्रागत संख्या क्या होती है, जो 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक। इसके बाद पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कौन से, धनात्मक तथा ऋणात्मक। ये इसमें अनंत तक, ये इधर से भी माइनस में आ जाएगा तो क्या, ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये क्या, पूर्णांक संख्या। अब ये सम संख्या, सम संख्या क्या, 2 से लेकर, मतलब जिसमें भाग चला जाए, जैसे 2 है, इसमें अपन 2 4 6 8 10 और ये 12 14। तो इस प्रकार से ये कौन सी, सम संख्या। सम संख्या जिसमें भाग चला जाता है। और ये क्या, विषम संख्या, विषम संख्या जिसमें भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, जैसे सम विषम, ये सम संख्या है, सम विषम पूर्णांक पूर्ण और प्राकृत संख्या। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं कि सबसे ज्यादा, मतलब इसमें पूर्णांक संख्या कौन सी है। अब ऑब्जेक्टिव में दे दिया, अब जगह नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब सम संख्या, ये सम संख्या। अब सबसे ज्यादा, ये मान लो 2 है, 6 है, 8 है, ये 7 है, ये ऑब्जेक्टिव आ गया, ए बी सी और ये डी। अब ये सम संख्या, ये अपन इसको अपन ये सम नहीं लिखेंगे, अपन सिर्फ इसमें, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि इसमें से सम संख्या कौन सी, विषम संख्या, विषम संख्या बताएं, ये विषम संख्या बताएं। तो ये जो ए बी सी डी, ये ऑब्जेक्टिव है अपने पास, क्या ऑब्जेक्टिव है, ए बी सी। अब इसमें विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या मतलब जिसमें भाग न जाता हो। तो इसमें कौन सी संख्या, 2 में तो भाग चला जाएगा, 4 में, 6 में भी जाएगा, 8 में भी जाएगा, लेकिन 7 में भाग नहीं जाएगा। तो अपनी विषम संख्या कौन कहलाएगी, ये 7, ये अपनी विषम संख्या। तो इस प्रकार से अपन को संख्या पहचानते आना चाहिए कि सम कौन से, विषम संख्या कौन से है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके जो आगे की संख्या, इसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक, ये इसमें अपन ने क्या कहा था, ये ऋणात्मक तथा
अब क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन सी आ जाएगी, 2। अब कैसे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग न जाता, अभाज्य मतलब जिसमें भाग न जाता, ये 2 है। सम अभाज्य है, और ये क्या, सबसे छोटे सम अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब क्या है, सबसे छोटी सम, एक तो ये सम भी है और अभाज्य भी है। ये क्या है, सम है, मतलब 2 सम संख्या कौन सी आती है, 2 4 6 8 10, सम भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य कैसे है, इसमें एक तो 2 का भाग जा रहा है और खुद का जा रहा है, इसमें ऐसी संख्या नहीं इसका भाग किसी दूसरे का नहीं जा रहा, 2 का कैसे जाएगा, इसमें 2 एकम 2 या 1 एकम 2, तो ये इसमें सम अभाज्य है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी संख्या कहलाएगी, 2। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी कहलाएगी संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी, अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तो कौन सी आ जाएगी, 2। तो अपने कौन से, सबसे पहले अपन ने क्या करा, संख्या पद्धति, ये संख्या पद्धति अपना टॉपिक था। अब इसमें अपन ने क्या बोला पढ़ा, सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक कौन सी संख्या कहलाती, प्राकृत संख्या। अब पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर, प्राकृत मतलब 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर, और पूर्णांक संख्या कौन सी, पूर्णांक संख्या कौन सी, पूर्ण संख्या यह हो जाएगी 1 से लेकर 0 तक, अनंत मतलब अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या उसमें कौन से उदासीन आ जाएगी, ये 0 उदासीन आ गया, इधर ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। इसके बाद सम संख्या, अपन ने क्या पढ़ा, इसके बाद सम संख्या। अब सम संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, इसमें जिसमें भाग चला जाता है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, इसमें भाग चला जाता है, ये कौन सी, सम संख्या। और विषम संख्या 3 है, 7 है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये विषम संख्या कहलाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इन संख्याओं को अपन जैसे समअभाज्य संख्या है, इसका अपन इसका डिटेल में, ये अपना मेन जो बेसिक है वो अपना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्या संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति के अपने कौन से 5 टाइप, मतलब 5, ये क्या इसके टाइप है, इसको कैसे पढ़ना है और इसके बाद अपन आगे का कैसे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से फिर परिमेय संख्या आ जाएगी, मान लो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में होती है, P बटे Q के रूप में। तो क्या करेंगे, जो संख्या है इसको अपन जानेंगे कि P बटे Q के रूप में ये संख्या है। तो ये क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, जो लाइन के ऊपर रहती है, जैसे ये अपन ने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और अपरिमेय जो बटे के रूप में होती है, परिमेय संख्या लाइन के रूप में होती है और अपरिमेय संख्या बटे के रूप में होती है। तो क्या करेंगे अपन, संख्या पद्धति का ये वाला अपना आज का टॉपिक खत्म। अब इसके आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे कल, ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।